नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल बाय ट्यूसडे पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 से गणित का चैप्टर है 14 सांख्यिकी अपन चला रखे थे और चैप्टर 14 के इससे पहले स्टूडेंट से 17 पार्ट अपने क्लियर हो चुके हैं। ये 18वां पार्ट है और स्टूडेंट से इससे पीछे वाला जो 17वां पार्ट था उसमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 14.2 तक अपने कंप्लीट पूरे क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। स्टूडेंट से 14.2 अपनी कंप्लीट पूरी हो चुकी थी इससे पीछे वाले पार्ट में। और आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है, लगातार पार्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर 14 का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके प्रत्येक पार्ट को आप लगातार देख सकते हो। ये पार्ट नंबर 18 है जिसमें आपको आपकी प्रश्नावली 14.3 की बेसिक जानकारी के साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन हल करेंगे। तो स्टूडेंट चलते आप अपने पार्ट नंबर 18 में चैप्टर 14 की प्रश्नावली 14.3 का बेसिक जानकारी अपने क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इससे पहले अपने दो प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 14.1 और 14.2, जिनमें मैं आपको प्रश्नावली 14.1 में अपन समांतर माध्य पढ़े थे या माध्य पढ़े थे। प्रश्नावली 14.2 में अपन बहुलक क्लियर कर लिए थे। तो आपकी प्रश्नावली 14.3 में अपन माध्य या फिर माध्य का क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्नावली 14.3 में अपन माध्य पूरे क्लियर करेंगे स्टूडेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने छोटी क्लासों में इससे पहले तो कक्षा 8 और कक्षा 9 में आपने स्टूडेंट माध्य पढ़े थे, लेकिन वहां पर अवर्गीकृत सारणियों के माध्य पढ़े थे। या तो आपको 10-12 आंकड़े कोमा लगा के 5-7 आंकड़े बीच में दे देते थे और उनका माध्य आपको पूछा जाता था। इससे पीछे वाली क्लास में आपके दिमाग में होगा, आपने पढ़ा है तो वहां पर आप माध्य के 10-12 आंकड़े देते थे, आपको उनका माध्य आपको पूछते थे। वहां पर उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते थे और उनके बाद में उनमें से दिए गए आंकड़ों में से जो आंकड़ा सबसे बीच वाला था वही उनका माध्य होता था स्टूडेंट से। और यदि दो आ जाते थे बीच में तो उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने पर जो आता था वो माध्य होता था। या स्टूडेंट से आपके अक्षाई वाली सारणी देते थे, उनका सबका योग करके उनका सबसे अधिकतम बारंबारता देखकर वहां पर आप उस तरीके से माध्य निकालते थे। तो छोटी वाली क्लासों में आपने अवर्गीकृत सारणी जिनमें वर्ग नहीं बना हो उनका आपने माध्य निकाले थे। तो स्टूडेंट से इस चैप्टर इस प्रश्नावली में अपन वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य की या फिर माध्य का ज्ञात करेंगे। माध्य की या माध्य का दोनों नाम एक ही है स्टूडेंट से, ज्यादा एग्जाम में माध्य की भी बोल सकता है, माध्य का भी, दोनों नाम एक ही है। तो इससे पीछे वाली क्लास में अपने अवर्गीकृत सारणियों के माध्य पढ़े थे, अब अपन वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य अपने क्लियर करेंगे। तो देखिए अपने वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य क्या, माध्य का ज्ञात करना, इसका सूत्र है अपना ही, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए माध्यक L प्लस n बटा 2, माध्यक निकालेंगे n, L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा f और इंटू में s, ये इसका फॉर्मूला होता है माध्यक का। अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है। यहाँ पर L प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा f और गुणा में s। यहाँ जो L, यहाँ L कौन है, L है माध्यक वर्ग। जैसे अपन बहुलक निकाले थे, बहुलक में अपना बहुलक वर्ग निकालते थे, उसी तरीके से माध्यक में माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो L है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। L जो है वो ये माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। L जो है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। L जो है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। और S जो है, S कौन है, S ये जो है ये वर्ग माप है, वर्ग माप है। और N जो है, N है बारंबारताओं का योग। N क्या है, बारंबारताओं का योग। स्टूडेंट्स आपने इससे पहले जो प्रश्नावली 14.1 निकाली थी, तो 14.1 में आपने सिग्मा एफ आई जो बारंबारताओं का योग है वो पढ़ा होगा। सिग्मा एफ आई आप जानते होंगे, उसी को अपने यहाँ पर एन बोलेंगे। तो इसके बाद में एफ जो है, एफ जो है ये होगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ जो है ये माध्यक वर्ग की क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है।
और जो CF है, CF है, CF क्या है? CF है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो जिस तरीके से एफ बारंबारता का संकेत होता है, वैसे सीएफ संचयी बारंबारता का संकेत होता है। किनका होता है? संचयी बारंबारता। सीएफ संचयी बारंबारता बोलेंगे। और ये माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। किसकी? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। तो स्टूडेंट से ये मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 14.3 का जो बेसिक जानकारी में ये एक फॉर्मूला है, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा ही अपने प्रश्नावली 14.3 के जो माध्यिका है वो अपन पढ़ेंगे। माध्यिक बोलो या फिर माध्यिका बोलो, दोनों नाम एक ही है, एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है स्टूडेंट। तो देखिए इस सूत्र द्वारा अपन माध्यिक पढ़ेंगे। आपकी प्रश्नावली 14.3 में जो भी बंटन सारणी दे रखी है वो वर्गीकृत बंटन सारणी दे रखी है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, जिनमें वर्ग बने हुए हैं और उनका माध्यक इस फॉर्मूले द्वारा, इस सूत्र द्वारा अपन निकालेंगे। सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F और इनटू में H। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर L जो है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। जो बहुलक बहुलक निकालते वक्त जो भी आया था L, वहां पर कौन था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था L। आप बहुलक भी निकाले थे अपने, इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में बहुलक निकाले थे, वहां पर L आया था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और यहाँ पर L आया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फर्क इतना है, वहां पर बहुलक वर्ग निकाला था, वैसे ही यहाँ माध्यक वर्ग निकालेंगे। H वर्ग माप होता है, N बारंबारताओं का योग होता है, जो CF है, जो सिग्मा F है, उससे ही अपन N बोलेंगे। और F माध्यक वर्ग की बारंबारता है और CF जो है, CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो ये अपना क्लियर हो गया है। इसी की सहायता से अपने प्रश्नावली 14.3 में अपन माध्यक करेंगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से, इसी सूत्र की सहायता से अपन करेंगे। तो स्टूडेंट से ये जो बेसिक जानकारी है, ये जो नोट्स है, ये बेसिक है, ये आपकी प्रश्नावली 14.3 का बेसिक है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए और इसके बाद में स्टूडेंट से प्रश्नावली 14.3 के एग्जाम्पल में अपन चलेंगे। प्रश्नावली 14.2 के एग्जाम्पल 6 तक अपन कर लिए थे। तो स्टूडेंट से प्रश्नावली 14.3 के जो एग्जाम्पल है वो उदाहरण नंबर 7 से स्टार्ट होंगे। तो उदाहरण नंबर 7 में, एग्जाम्पल नंबर 7 में अपन चलेंगे। इसको आप अपने नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए स्टूडेंट से। तो चलते हैं उदाहरण नंबर जो 7 है वो अपन करेंगे। तो स्टूडेंट से उदाहरण नंबर जो 7 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। तो उदाहरण नंबर 7 को अपन पहले समझेंगे, उसके बाद में इसको अपन हल करेंगे। तो देखिए समझते हैं उदाहरण नंबर 7 को क्या कह रहे हैं। इसमें किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेमी में नीचे लिखा हुआ है 140 से कम लड़कियों की संख्या 4 है, 145 से कम लड़कियों की संख्या 11, 150 से कम लड़कियों की संख्या 29, 155 से कम लड़कियों की संख्या 40 है। इसका क्या मतलब है ध्यान से देखिए। और नीचे लिखा हुआ है, सारणी का ठीक नीचे लिखा हुआ है माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो मैंने आपके सामने टेबल बना दी है, देखिए टेबल में मैंने क्या परिवर्तन किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ऊंचाइया सेमी में, मैंने लिख दिया है ऊंचाइया सेमी में, सेम लिखा है मैंने। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ था लड़कियों की संख्या, मैंने लड़कियों की संख्या सेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने CF लगाया है। इसका मतलब क्या होता है मैं क्लियर कराऊंगा, ध्यान से सुनिए आप। एक यहाँ पर लिखा मैंने बारंबारता FI। तो ध्यान से देखिए आपको कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को वर्ग लिखने हैं। पर्सन में वर्ग नहीं दे रखा, वहां पर लिखा हुआ है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ऐसे लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या? अब देखिए 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, इन सभी में 5-5 का अंतर है। कितना अंतर है? 5-5 का। तो बताइए 140 से कितना कम होगा? 5 कम होगा। 140 से 5 कम होगा तो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 है,
160 से 165 है, लास्ट में लिखा हुआ है 165 से कम। तो स्टूडेंट 165 से कितना कम होगा, 5 कम होगा, तो लास्ट वाला वर्ग बढ़ जाएगा 160 से 165। करेक्ट, ये आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है 140 से कम है, 145 से कम है, इसका मतलब इस तरीके से अपने को वर्ग में बांटना है हमको। ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया है, सेम लिखा है ये मैंने, और यहाँ पर सीएफ डाला है और यहाँ पर एफ लिखा है। इसका क्या मतलब है देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सीएफ जो डाला है, मैंने आपको अभी इसी वीडियो में नोट्सों में भी बेसिक में भी बताया था सीएफ क्या होता है। सीएफ का मतलब होता है स्टूडेंट से संचयी बारंबारता, क्या मतलब होता है इनका, संचयी बारंबारता, और एफ का मतलब होता है बारंबारता। देखो, एफ का मतलब होता है बारंबारता और सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। एफ बारंबारता का संकेत एफ होता है, वैसे ही संचयी बारंबारता का संकेत होता है सीएफ। क्या होता है, सीएफ है। अब देखिए स्टूडेंट से ध्यान से सुनिए इसी तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ 140 से कम, एक किताब में लिखा हुआ था 140 से कम 4, लड़कियों की संख्या 4, मतलब 140 सेमी से कम ऊंचाइयों की लड़कियां कितनी है, 4 लड़कियां हैं। 145 सेमी से कम ऊंचाई वाली लड़कियां कितनी है, 11 लड़कियां हैं, जिसमें तार भी जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें ये तार भी जुड़ा हुआ है, ये तार भी क्या हुआ, इसमें जुड़ा हुआ है। कैसे देखिए, 140 सेमी से कम ऊंचाई की लड़की कितनी है, 4 है। 145 से कम उम्र, प्रश्न में लिखा हुआ है, आपके सामने टेबल बनी है उसमें देख लीजिए, 145 से कम उम्र की लड़कियां कितनी है, 11 है। तो बताइए 11 में ये 4 जो 140 से कम उम्र की लड़कियां वो भी तो जुड़ी हुई है, वो भी इसमें एड जोड़ रखी है। और 150 सेमी से कम ऊंचाई की लड़कियां कितनी है, 29 है। तो 29 का मतलब हो गया 29 में ये 4 और 11 और जुड़ा हुआ है। 155 से कम ऊंचाई की लड़कियां कितनी है, 40 है। 40 कब आया है, 40 इन सभी वर्गों की लड़कियां है। और लास्ट में लिखा हुआ है 165 से कम है, 165 से कम ऊंचाई की लड़कियां टोटल कितनी है, 51। प्रश्न में दे रखा था टोटल लड़कियां कितनी है, 51, इसलिए मैंने लिख दिया सिग्मा आया था एन बराबर 51, मतलब सभी टोटल लड़कियों की जो संख्या वो कितनी है, 51 है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो सीएफ है, ये सीएफ जो लिखी हुई है बढ़ती सीएफ है, ये देखो 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये बढ़ती सीएफ है। अब देखिए मैं बारंबारता एफ का मान निकालता हूँ, 140 से कम, 140 से कम ऊंचाई की लड़कियां कितनी है, 4 है। तो देखिए इस वर्ग में कौन से 135 से 140, ये तो पहला वर्ग है, इसमें कौन सी लड़कियां आएंगी, इसमें वो लड़कियां आएंगी जो 135 सेमी की है या 135 से ज्यादा है लेकिन 140 से कम है, वो लड़कियां आएंगी जो कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो पहला एफ आई 4 आएगा। दूसरा देखिए दूसरे वर्ग में कौन सी लड़कियां आएंगी, दूसरे वर्ग में वही लड़कियां आएंगी जिनकी ऊंचाई 140 है या 140 से ज्यादा है लेकिन 145 से कम है। तो वो लड़कियां कौन कितनी होंगी, टोटल जो 11 है, 11 कौन सी लड़कियां है टोटल 145 से कम वाली, जिसमें 4 भी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 140 सेमी या 140 सेमी से ज्यादा लेकिन 145 सेमी से कम वाली लड़कियां ही लेनी है। तो 11 में से 4 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको इस वर्ग का निकालना है, तो ये 29 कौन है, ये 29 तीनों का जोड़ आएगा इनका। तो 29 में से आपको 11 घटा देना है, 29 में से कितना घटा देना है, आपको 11 घटा देना है। तो 29 में से 11 घटाएंगे तो आपके सामने ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 40 में से 29 घटा देना है तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 46 में से 40 घटा देना है, ये 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 51 में से 46 घटा देना है तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मैंने आपकी बारंबारता निकाली है, जो प्रश्न में अगले में आपको दे रखी होती है, पीछे वाली जितनी भी सारणियां दे रखी थी उनमें बारंबारता दे रखी होती है नीचे, वो बारंबारता ये मैंने लिख दिया, 11, 6, 5 है। यहाँ पर मैं सही लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है 11, 6 और 5, ये मैंने बारंबारता एफ आई निकाली है। तो ये है सीएफ। एफ और सीएफ का पता कैसे चले, देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना,
यदि बढ़ते क्रम में होगी तो CF होगी, यदि बढ़ते क्रम में होगी तो CF होगी, और यदि किसी भी क्रम में नहीं है, न तो बढ़ते क्रम में और न घटते क्रम में है तो F होगी। वो कौन होगी? F होगी। और कभी तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, कभी तो प्रश्न में वर्ग तो देगा ही, वर्ग के साथ कभी तो आपको FI देगा, FI से CF निकालना पड़ेगा, और कभी CF देकर FI निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको प्रश्न में, इस उदाहरण नंबर 7 में CF दे रखी थी, और CF से अपन क्या निकाले हैं? F निकाले। CF से क्या निकाले स्टूडेंट? से F अपने निकाले हैं। तो वापस मैं आपको एक बार कर देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। ये मैंने वर्ग बनाई, ये CF दे रखी थी, कैसे पता चला CF है? ये बढ़ते क्रम में दे रखा है, ध्यान दीजिए 4, 11, 29, 40 बढ़ते क्रम में है, CF है। CF से मैंने F निकाला है, F कैसे आया? 4 का 4, 11 में से 4 गए तो 7, 29 में से 11 गए तो 18, 40 में से 29 घटाए तो 11, 46 में से 40 गए तो 6, और 51 में से 46 गए तो 5। ये 4 कौन है? ये 4 है इसी वर्ग की बालमाता, मतलब इस वर्ग में जितनी लड़कियां उनकी संख्या 4 है, इस वर्ग में जितनी लड़कियां उनकी संख्या 7 है, इस वर्ग में जितनी लड़कियां उनकी संख्या 18 है, मतलब ये प्रत्येक वर्ग की है। और ये 11 कौन है? ये दोनों वर्गों का योग है, मतलब 145 से कम उम्र की लड़कियां 11 है, 150 से कम उम्र की लड़कियां 29 है। ये मैंने सारणी बना दी है। तो माध्यक निकालते वक्त सारणी में 3 कॉलम आएंगे, पहला कॉलम वर्ग का, दूसरा कॉलम CF का, तीसरा कॉलम F का। ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न में CF देगा तो तीसरे कॉलम में F निकालेंगे, और यदि प्रश्न में F देगा तो तीसरे कॉलम में अपन CF निकालेंगे। प्रश्न में F भी दे सकता है और CF भी दे सकता है। यदि प्रश्न में CF देगा तो F, अपने को F निकालना पड़ेगा, और यदि प्रश्न में F देगा तो अपने को CF निकालना पड़ेगा। नीचे लिख दिया सिग्मा FI NI बराबर 51। इन सबका जोड़ करेंगे, बारंबारताओं का जोड़ होगा, इन सबका जोड़ करेंगे वो 51 आएगा, जो लास्ट वाली CF आएगी। यह सारणी का निर्माण हो चुका है माध्यक के लिए। अब इसका अपन माध्यक निकाल देंगे। तो देखिए माध्यक इसका कैसे निकालेंगे। यहाँ n बराबर 51, n बराबर कितना है? 51। अब लिख देंगे n बटा 2 बराबर 51/2, इसको काट देंगे। n बटा 2 बराबर 51/2, 51 का आधा कितना होगा? 51 का आधा 50 का आधा 25, 25.5। तो यहाँ लिख देंगे 25.5 से 25.5 से ठीक अधिक 25.5 से ठीक अधिक CF, 25.5 से ठीक अधिक CF का मान। अब देख लीजिए 25.5 से ठीक अधिक CF। अब CF कौन सा? CF में देखना है आपको, F में नहीं देखना है। तो 25.5 से ठीक अधिक CF, तो देखिए ये CF है, तो 25.5 से ठीक अधिक CF कौन सी? ये 29। तो आपका ये वाला जो वर्ग है, 29 वाला जो वर्ग है, यही यहाँ पर माध्यक वर्ग होगा। कौन होगा ये? यही आपका माध्यक वर्ग ही होगा स्टूडेंट, यही माध्यक वर्ग होगा। मैं नीचे से ले लेता हूँ इसे। आपकी किताब में, आपकी बुक में लाइन खींची हुई है, तो लाइन वाइज आप नोटबुक में लाइन होगी, तो लाइन वाइज आप देख लीजिए। 29 के सामने 18 आएगा, तो मैंने नीचे से ले लिया है। और मैंने आपको बताया प्रश्न में यदि CF दे तो आपको तीसरे कॉलम में F निकालना है, दूसरे कॉलम में CF होगा, जैसे इसमें है। इसमें इस उदाहरण नंबर 7 में CF दे रखा है, अपन F निकाले हैं। और हो सकता है अपने को F दे तो दूसरे कॉलम में F आएगा, तो तीसरे कॉलम में अपने को CF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर n बराबर 51, n बटा 2 बराबर 51/2, 25.5 इक्वल में 25.5 से ठीक अधिक CF कौन होगा? 29 होगा। 29 है। अब 29 है, ये तो है 29, ठीक है जी, CF 29 है। इसके संगत वर्ग, 29 के संगत वर्ग कौन है? 145 से 150, ये आपका संगत वर्ग है। अतः माध्यक वर्ग, यही आपका कौन होगा? माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतः माध्यक वर्ग, यही आपका माध्यक वर्ग होगा। तो अतः माध्यक वर्ग 145 से 150 है। जो अपन बहुलक वर्ग निकालते हैं वैसे ही अपन माध्यक वर्ग निकाले। बहुलक वर्ग निकालने का वहां पर सबसे अधिकतम बारंबारता के संगत वर्ग बहुलक वर्ग होता है। बड़ा से बड़ा जो बारंबारता होता था वहां
उसका संगत वर्ग ही बहुलक वर्ग होता था वहाँ। लेकिन यहाँ माध्यक वर्ग निकालने का ये तरीका है, यहाँ n बराबर 51 है, n बटा 2 बराबर है, मतलब n को न सिग्मा एफ आई जो बारंबारताओं का योग होता है उसी को यहाँ पर n बोला गया है। जो माध्य निकालते वक्त अपन सिग्मा एफ आई जो बट्टे में लगाते थे सूत्रों में, उसी को n यहाँ पर बोला गया है। n बटा 2 51 बटा 2, 51 का आधा 25.5, 25.5 से 3 अधिक सी 29 है। इसके संगत वर्ग 145 से 150 है, अतः माध्य वर्ग 145 से 150 है। यहाँ उन 5 के मान लिख देते हैं, जो अपन 5 थे अपने उनके मान अपन लिख देते हैं, इनके 5 के मान लिख देंगे। यहाँ L जो है, L माध्य वर्ग की निम्न सीमा 145 है, S का मान है, इनका अंतर है, इनका अंतर कितना आएगा 5 है, और n जो है इस वजह से जो n बटा 2 है, n बटा 2 चाहिएगा अपने को सूत्र में, n बटा 2 आएगा, n बटा 2 का मान जो है वो 25.5 है, n बटा 2 का मान कितना आएगा 25.5 आएगा। और जो s है, s अपन ले लिए हैं, s नहीं आएगा, s अपन ले लिए हैं s, और n बटा 2 हो गया अपने पास 25.5 है। और यहाँ पर जो c है, जो c आएगा, c का ध्यान रखना, c एक प्रकार का c और f, c यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, c का मान जो है, c का मान अपने पास कौन सा आएगा देख लीजिए, c और f, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आपको c और f। देखिए c कौन सा आएगा, c आएगा जो माध्य वर्ग है, जो माध्य वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या बारंबार, जो माध्य वर्ग है, माध्य वर्ग 145 से 150 है, या यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर जो संगत सिया बाई से 29, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या बारंबार जो 11 आएगी। और f का मान कौन आएगा, f का मान आएगा माध्य वर्ग की बारंबारता 18, माध्य वर्ग की बारंबारता 18। तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो c का मान है, ये तो जो माध्य वर्ग है उसकी जो संख्या बारंबारता उससे ठीक पहले वाली सेव का मान होगा, और f का मान उसी माध्य वर्ग की f होगी। तो ध्यान देना, c का मान तो पहले वाला होगा और f का मान वो ही होगा, ध्यान से देखना, इस बात को जरूर देखना, c का मान तो पहले वाला होगा, f का मान वो ही होगा, समझ लेना, ठीक है। अतः अब अपने सूत्र लगाएंगे, उसमें मान रख के माध्य के निकाल देंगे। क्या लिखेंगे, अतः माध्यक जो है, माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका, इसका दूसरा नाम माध्यिका भी होता है, तो लिखे है मैंने, अतः माध्यक बराबर L प्लस, सूत्र कौन सा लगेगा, L प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f और इनटू में s, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे और अपना माध्यक आ जाएगा। अतः माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2, ये n बटा 2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देख लो, n बटा 2 माइनस में c बटा f और इनटू में s, इसमें मान रख देंगे और निकाल देंगे। तो देखिए इसके आगे अपन यहाँ पर करते हैं सवाल को। L का मान कितना है, L का मान अपने पास 145 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपने 145, किसकी जगह, L की जगह 145 प्लस, तो लिख देंगे यहाँ 145 प्लस n बटा 2 का मान 25.5, यहाँ पर लिख देंगे 25.5 माइनस c का मान कितना है, c का मान अपने पास 11, c का मान अपने पास 11 है, और f का मान कितना है 18 है, और s का मान कितना है 5 है। ये मैंने मान लिख दिए हैं, ये मैंने मान लिख दिए हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हल हो जाएगा। L का मान 145 है, 145 प्लस c का मान n बटा 2 का मान है 25.5, 25.5 माइनस 11 बटा में 18 इंटू में s का मान 5 है, s का मान कितना है 5 है। हल कर देता हूँ, 145 यहाँ आएगा और इसको मैं माइनस करेंगे तो 11 इसमें से घटा देंगे, 11 घटा देंगे तो आपके सामने बच जाएगा, कितना बच जाएगा 0.5, तो ऐसा ही रहेगा, और ये बच जाएगा 14.5 बटे में 18 और इंटू में गुना में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसको अपन हल करेंगे, तो देखिए हल करेंगे तो कितना आएगा 145 में सारा वैसा, तो 14.5 को 5 से अपने गुना कर लेंगे। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो 14.5 को अपन गुना करेंगे, 5 से 5 5 25 हो गया, और 10 की 2, 14 5 70, 70 तो 72, 72.5 बटे में 18 हो गया। 18 का भाग इसमें अपन दे देंगे, 18 का भाग 72.5 में देंगे, 72.5 में 18 का भाग देंगे तो 18 तो 72 होता है, 18 तो 72 होता है,
1872 होता है, पॉइंट लग गया, 5 उतार लिया, 5 उतार लिया तो हो गया आपके साथ 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 में भाग नहीं जाएगा तो 50 हो गए, 50 हो गए, 50 हो गए। तो इसके बाद में 18 दूनी 36 हो गया। तो आप यहाँ पर भाग दे देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भाग देंगे अपन 72.5 में 18 का भाग देंगे तो 1872 हो गया। तो आपके सामने पॉइंट लग गया, 5 उतार लिया, 5 में भाग नहीं जाएगा, जीरो लगा देंगे, यहाँ पर जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो इसके बाद में अपन क्या करें, 18 36 हो गया 2। तो आपके सामने ये आ गया, इसको भाग दिया तो अपने 4.02 आ गया, कितना आ गया 4.02 आ गया। तो 4.02 आ गया। तो आपके सामने अब एक अपन इसमें जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ देंगे देखिए 145 प्लस में 4.02, इसमें अपन जोड़ देंगे इसको। तो आपके सामने देखिए कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 145 में 4 जुड़ जाएगा तो 149.02 सेमी लगभग। तो देखिए स्टूडेंट्स अपना जो माध्य है वो आ गया 149.02 सेमी। ये लगभग इसलिए लगा दिया, पॉइंट के बाद में 2 वाला आंसर गलत हुआ तो अपना सही माना जाएगा। तो ये अपना माध्य आ चुका है स्टूडेंट्स, क्या आ गया, ये माध्य आ चुका है इसका। तो ये उदाहरण नंबर 7 होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली 14.3 का बेसिक और साथ ही प्रश्नावली 14.3 के पहले वाला उदाहरण नंबर 7 जो वो आपको क्लियर करवाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए स्टूडेंट्स।